मैं अरविंद सर, आप तो पहचान ही गए होंगे। इस समय हमने इसके पूर्व में आपको जो है एटॉमिक्स में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की थी। और आज हम आपको एटॉमिक मास पढ़ाएंगे, मतलब द्रव्यमान संख्या क्या है। तो सिंपल सी बात आप यहाँ पे देख लेंगे। हम आपको बता दें, जैसे ये कोई परमाणु का नाभिक है और इसके बाहर सेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका प्रोटॉन होता है और यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है और यहाँ पे क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, इसकी डिफिनीशन में आपको देखने के लिए किसी भी परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या को क्या कह देते हैं, हम एटॉमिक मास कह देते हैं। मतलब किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं, उन सभी न्यूक्लियनों का अगर वेट हम रख दे तो उसको क्या कहते हैं, हम एटॉमिक मास कह देते हैं। तो अब एटॉमिक मास को प्रदर्शित कैसे करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर क्या होता है, पी प्लस एन, या ए बराबर आपका होता है जेड प्लस एन, या ए बराबर आपका होता है ई प्लस एन। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों का योग, परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या का योग बराबर क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। सिंपल सी बात देखेंगे, थोड़ा सा हम आपको बता दें एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर को आप प्रदर्शित करते हैं। हमने यहाँ पे देखेंगे कोई भी परमाणु ले लिया, मैंने एक्स परमाणु ले लिया। यहाँ पे ध्यान देंगे कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का हमने नाम नहीं रखा, उसका नाम रख दिया मैंने एक्स। तो यहाँ पर जो संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, जेड कह देते हैं। और यहाँ पर जो लिखा जाता है उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ए मीन्स आपका क्या होता है, परमाणु भार होता है। क्या होता है, परमाणु भार। और जेड मीन्स क्या होता है, आपका परमाणु क्रमांक। क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं और इसको परमाणु भार कहते हैं। और ये जो है आपका, इसको क्या कहते थे, एक्स को हम कह देते हैं परमाणु प्रतीक। क्या कह देते हैं, परमाणु प्रतीक। क्या है, प्रतीक या चिन्ह। इस प्रकार से आप जो है किसी भी परमाणु को उसके एटॉमिक नंबर और उसके एटॉमिक वेट को जो है आप प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस तरह से आप सीख ले इसको। तो ये बात आपकी क्लियर हो गई कि परमाणु भार क्या है और परमाणु क्रमांक क्या है, और परमाणु का परमाणु क्रमांक, परमाणु भार को किस तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं। तो हमने आपको इसमें बता दिया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ क्या है, टाइप्स ऑफ क्या है, टाइप्स ऑफ एटम। क्या है, टाइप्स ऑफ एटम। मतलब परमाणु के प्रकार। क्या है, परमाणु के प्रकार, ठीक। परमाणु के प्रकार। काट दे इसको। तो देखिए छात्रों, अभी आपको मैंने एटॉमिक मास के बारे में बताया और अब आपको टाइप्स ऑफ परमाणु बता रहा हूँ। टाइप्स ऑफ एटम्स क्या है, कितने प्रकार का परमाणु होता है। तो परमाणु की हम देखो इलेक्ट्रॉनों की, प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की व्यवस्था के आधार पर हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं, इनको 4 प्रकार से बांट सकते हैं। तो नंबर 1 पे क्या है आपका, सम न्यूट्रॉनिक है। और नंबर 2 पे क्या है आपका, सम भारिक है। और नंबर 3 पे सम न्यूट्रॉनिक और नंबर 4 पे क्या है आपका, सम प्रोटॉनिक। तो नंबर 1 पे हम लिखते हैं यहाँ पे आपका क्या है, समभार सम स्थानिक। क्या है, सम स्थानिक। क्या है, समस्थानिक। इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। अब देखेंगे बात आती है इसकी डिफिनीशन की कि भाई हम इसकी डिफिनीशन कैसे तैयार करें। तो हमने आपको अक्सर बताया है कि किसी भी हेडिंग की डिफिनीशन उस हेडिंग पर ही होती है। थोड़ा सा आप इस पे विचार करें, थोड़ा सा इसको विच्छेदन कर ले तो डिफिनीशन आपकी यहीं पे
उत्पन्न हो जाती है। देखें कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इस वर्ड पे क्या है, 2 वर्डों से बना है। कितने वर्डों से बना है, 2 वर्डों से बना है। नंबर 1 पे है आइसोस और नंबर 2 पे क्या है, टोप्स। क्या है, नंबर 2 पे टोप्स। आइसोस का मतलब होता है इक्वल और इक्वल का मतलब होता है सेम। क्या है, सेम। और टोप्स का मतलब होता है आपका प्लेस। क्या है, प्लेस या नंबर। हम क्या मान लेते हैं, नंबर। और इसको हम ले लेंगे प्लेस से। किससे रिलेटेड कर देंगे, प्लेस से। बन गई डिफिनीशन यहीं पर कि वे परमाणु जिनके स्थान या क्रमांक समान हो। क्या है, जिनके स्थान व क्रमांक समान हो उनको हम कहेंगे समस्थानिक। क्या है, यही डिफिनीशन। आइसोस मीन्स इक्वल मीन्स क्या है, समान। टोप्स मीन्स नंबर या प्लेस, अर्थात ऐसे परमाणु जिनके स्थान समान हो या प्लेस समान हो या उनके क्रमांक समान हो। क्या समान हो, क्रमांक समान हो, उनको हम कह देते हैं समस्थानिक। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पे देखो दे रहा हूँ कुछ। नंबर 1 पे मैंने ले रखा है H1H और नंबर 2 पे ले रहा है मैंने 1H2 और नंबर 3 पे मैंने रखा है 1H3। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के। इनके नाम भी बता देता हूं। तो इसका नाम है प्रोट्रियम और इसका नाम है ड्यूटीरियम और इसका नाम है आपका ट्राइट्रियम। क्या नाम है, ट्राइट्रियम। इसके अतिरिक्त भी कुछ तत्व हैं जिनके समस्थानिक होते हैं आपके, अभी उनको भी बता देता हूं मैं। जैसे ऑक्सीजन आप ले लेते हैं 8, 16, 8, 17, 8, 18 और ले लें तो देखें Cl 70, 35, Cl 17, 36, Cl 17, 37। मतलब ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, तो ये ऑक्सीजन के समस्थानिक हैं और ये क्लोरीन के समस्थानिक। इनके 3 समस्थानिक हैं। तो देखें क्या, नंबर 1, 1, 8, 8, 8, 8, 17, 17, 17 देखा ना। मतलब इनमें परमाणु क्रमांक देखें आपका 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है। इसका वेट कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। हमारी डिफिनीशन कहती है कि वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो बल्कि परमाणु भार क्या हो, भिन्न हो। परमाणु भारों का क्या कहते हैं, इक्वल होना यहाँ पे कोई आवश्यक नहीं बताया गया, बल्कि यहाँ पे परमाणु क्रमांकों को इक्वल होना बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन पे देख लें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 8, 8, जबकि एटॉमिक वेट में देखेंगे तो 16, 17 और 18। मतलब इनके भार क्या है, तीनों भार डिफरेंट। यहां पे देखेंगे Cl पे तो 17, 17, 17, जबकि 35, 36, 37। मतलब एटॉमिक वेट क्या है आपके, भिन्न है। सभी का एटॉमिक वेट भिन्न है, जबकि इन सभी का एटॉमिक नंबर क्या है आपका, इक्वल मिल रहा है। ठीक, तो इन सभी को क्या कह देंगे हम, समस्थानिक हैं। दूसरी बात देखेंगे, अब इन समस्थानिकों में इनका वेट क्यों डिफरेंट होता है, ये भी गौर करने का विषय है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या अंतर है। अगर इनके विशेष कैरेक्टर पे देखें, क्या है कैरेक्टर पे देखें, अगर लक्षण पर कैरेक्टर, तो अंतर है। इनमें ध्यान देना है, प्रोटॉनों की संख्या तो इक्वल होती है, बल्कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन पे 1H1 पे ले लिया तो इसमें ओनली 1 प्रोटॉन होता है,
न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के प्रोटोनियम में नहीं पाया जाता। एक ऐसा यही परमाणु है जिसमें हाइड्रोजन जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित न होता। शेष ऐसा कोई भी परमाणु नहीं है जिसपे न्यूट्रॉन न पाया जाता। कुल हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसपे न्यूट्रॉन नहीं होता। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे 1H2 में एक P और एक N होता है, जबकि 1H3 में एक P और आपके 2 N होते हैं, ध्यान दें। इसी प्रकार से इनमें देखेंगे 8 क्या हो गए आपके, यहाँ पर 8P बटे 8N हो गया, यहाँ पर 8P बटे आपका 9M हो गया, 9N हो गया, और यहाँ पर 8P अपान कितना है 10 आपका N हो गया। मतलब ऑक्सीजन के इस पे 8 न्यूट्रॉन, जबकि यहाँ पे 9 न्यूट्रॉन और यहाँ पे 10 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तो यहीं से क्लियर होता कि जो समस्थानिक हैं उन समस्थानिकों में प्रोटॉनों की संख्या तो निश्चित होती है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या बिल्कुल डिफरेंट होती है, ये ध्यान देंगे। और दूसरी बात देखेंगे, इनके भौतिक गुण सदैव विभिन्न होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन या प्रोटियम अलग है, ड्यूटीरियम अलग है, ट्राइट्रियम अलग है। इनके फिजिकल कैरेक्टर आपके डिफरेंट होंगे, केमिकल कैरेक्टर आपका सेम हो सकता है, ये बात मानेंगे हम। और दूसरी बात देखेंगे, ये रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, जबकि क्या कहते हैं अनरेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक, तो ये ध्यान देंगे आप कि पहली बात हमने आपको जितनी भी चीजें बता दी यहाँ पे कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, डिफरेंट होगी, जबकि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी आपकी इक्वल होगी। ठीक, और ये क्या कहते हैं आपके रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, ये भी इस पे बैन नहीं है। और इनके भौतिक गुणधर्म क्या होंगे आपके डिफरेंट होंगे। और अगला क्या है, इनकी नाभिकीय संरचनाएं जो होती हैं, नाभिकीय संरचना, इसकी नाभिकीय संरचना और इसकी नाभिकीय संरचना क्या होगी आपकी डिफरेंट होगी। ठीक, तो मैं यहाँ पे चाहे तो लिख देता हूं, गौर कर लेंगे। नंबर 1 पे लिखे दे रहा हूं, भौतिक गुण भिन्न होते हैं। ठीक है, नंबर 2, ये रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। नंबर 3, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नंबर 4, प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, अब आप देखेंगे, अभी तक आपने देखा समस्थानिक और अब देखेंगे आप संभारिक। संभारिक शब्द से ही इसकी डिफिनीशन है। जैसे हमने यहाँ देखें, आइसोबर्स को मैंने इंग्लिश वर्ड में तोड़ा है, आइसोस मीन्स इक्वल, इक्वल मीन्स सेम। बार्स को क्या है, बार एक यूनिट होती है, मात्रक है आपका, और बार का मतलब क्या होता है वेट। अर्थात संभारिक उन तत्वों को कहा जाता है या उन परमाणुओं को कहा जाता है जिन परमाणुओं के परमाणु भार इक्वल हों लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो भिन्न हो, उनको क्या कहेंगे आप संभारिक कहते हैं। संभारिक में देखते क्या है, 2 प्रकार का संभारिक होता है, एक स्थायी परमाणु होता है और एक अस्थायी परमाणु होता है। तो स्थायी परमाणु के अंतर्गत उन संभारिकों को पढ़ा जाता है जिनमें किसी भी प्रकार का रेडियो एक्टिविटी नहीं पाई जाती, और अस्थायी में उन परमाणुओं को पढ़ा जाता है जिनमें रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है। ये ध्यान देने का विषय है। ठीक, तो ऐसे कुछ संभारिक हैं जिनमें रेडियोएक्टिवता के लक्षण पाए जाते हैं। तो अब देखेंगे एग्जाम्पल तौर पे मैं आपको लिए ले रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखेंगे हम, आपका ले लिया आर्गन 18 40 और के 19 40 और Ca 20 40। इसके अलावा आप ले लेंगे कार्बन 6 14 नाइट्रोजन 7 14। ये हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हैं। इन एलिमेंट्स में देख लें
इसका वेट क्या है 14 है, इसका वेट क्या है 14 है, इसका वेट क्या है 14 है 40 है, और इसका वेट क्या है 14 और इसका वेट 14, मतलब 40 40 40 और 14 14। जबकि एटॉमिक नंबर देख लें यहाँ पर 18 19 20, यहाँ पे क्या है 6 7। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है जबकि एटॉमिक वेट आपका क्या है इक्वल है। अब देखेंगे, ये तो बात समझ में आ गई आपका कि डिफिनीशन कैसे बनाई गई। हमने डिफिनीशन आपकी यहाँ पे बता दी कि जिनका परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न है तो उनको हम कह देंगे आइसोबर्स या समस्थानिक समभारिक कह देंगे। यहाँ से भी देख सकते हैं कि जिनका परमाणु क्रमांक आपका समान भिन्न है और परमाणु भार आपका क्या कहते हैं इक्वल है। देखें यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, जबकि 18 19 19। डिफिनेशन यहाँ से भी आप डिफिनेशन बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इनमें देखें कैरेक्टरिस्टिक में कि अर्थात आपके कौन से ऐसे एलिमेंट हैं और इनमें क्या चीज पाई जाती है जिसके कारण इनको हम क्या कह देते हैं ये समभारिक हैं। देखिए इनमें देखते क्या है, अगर हम इनके प्रोटॉनों को और न्यूट्रॉनों को देखा जाए तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग समान होता है। नंबर पे क्या होता है समभारिकों में क्या है समभारिकों में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है कि संख्या का योग क्या होता है समान होता है। देखिए यहाँ पर 40, यहाँ पे 40 40। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 18p है AR पर 18p 18p और कितना हो गया 22 आपके N होंगे, जबकि यहाँ पे क्या है K पे 19p और 21 N हो जाएंगे, और यहाँ पे आपका CA में 20p और 20 N हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 20 N। मतलब देखेंगे प्रोटॉनों का योग क्या है 40, इनका 40 और इनका 40। ये ध्यान देंगे कि इनका वेट क्या है सबका इक्वल है और इनके प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग भी आपका क्या है इक्वल पाया गया है। और आगे देखेंगे अगले पॉइंट पे ध्यान रखेंगे, इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म सर्वदा भिन्न होते हैं। ध्यान रखेंगे इनके भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं भिन्न होते हैं। इनके रासायनिक गुणधर्म क्या है भिन्न है। ठीक, अब इनकी एटॉमिक संरचना भी भिन्न होगी। ध्यान रखेंगे नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे इनकी नाभिकीय व परमाणु संरचना दोनों भिन्न होती। क्या होती है दोनों भिन्न होती है। चौथा, ये रेडियो एक्टिव हो सकते। क्या है ये रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये रेडियो एक्टिव भी आपके हो सकते हैं। इतना कुछ तो आपका समभारिक में है। अब इसके बाद आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक। अगला क्या है सम न्यूट्रॉनिक। तो देखेंगे सम न्यूट्रॉनिक क्या है, अभी आपको बता रहा हूं। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी वो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। ठीक, चलिए हेडिंग डालते हैं क्या है सम न्यूट्रॉनिक। यहाँ पे देख ले सम शब्द लगा न्यूट्रॉनिक शब्द लगा। न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हो गया न्यूट्रॉन, मतलब ऐसे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी हम उनको कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक है। जैसे कि मैंने समभारिकों में बताया था कि उनके भार समान होंगे, समस्थानिकों में बताया था उनके स्थान समान होंगे, उसी प्रकार से सम न्यूट्रॉनिक में आपके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। परमाणु आपका डिफरेंट हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल पे मैं ले रहा हूं कार्बन 6 और यहाँ पे 14 ले लिया। मैंने क्या ले लिया कार्बन 6 और 14 ले लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिया 7 और यहाँ पे 15 ले लिया।
और नाइट्रोजन के बाद मैंने ले लिया यहाँ पे ऑक्सीजन 8 और आपका 16, मतलब 14, 15, 16। यहाँ पर देखेंगे एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट होंगे, ध्यान देना। इसका 6, 7, 8 है, 14, 15, 16 है, मतलब आपके परमाणु भार भी भिन्न है और परमाणु क्रमांक भी भिन्न है, लेकिन इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगी। यहाँ ध्यान देंगे समस्थानिकों में स्थान समान थे, समभारिकों में भार समान थे, जबकि सम न्यूट्रॉनिकों में आपको कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर इसको देखें तो इनका क्रमांक और भार दोनों डिफरेंट दिखाई देता है, और न्यूट्रॉन है भी तो इनके भीतर है। देखते जरा इसका न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या निकाल रहे थे। कार्बन में कितने होंगे, यहाँ पे 6 प्रोटॉन होंगे, कितने होंगे 6 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन कितना हो गए 8, 6, 14, कितने हो गए 8, 6, 14, तो 8 न्यूट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गए 7 प्रोटॉन हो गए, और 7 प्रोटॉन के बाद 15, तो 8, 7, 15, मतलब आप 8 के आपके न्यूट्रॉन हो गए। यहाँ पर देखेंगे 8 प्रोटॉन हो गए और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई 8 न्यूट्रॉन हो गए। बात समझ में कि नहीं है, देख ले इसका तजुर्बा देख ले, और इसका क्या कहते हैं सिस्टम देख ले कि इस सिस्टम में आपके न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या अगर आप देख रहे हैं अंदर परमाणु के अंदर देख रहे हैं तो वो इक्वल मिल रहा है, जबकि परमाणु के अगर वेट और क्रमांक को देख रहे हैं तो क्रमांक वेट आपके दोनों के दोनों जो है डिफरेंट दिखाई देते हैं। अगर इसी प्रकार से हम क्लोरीन, आर्गन और कैल्शियम को ले लें, किसको ले लें क्लोरीन, आर्गन और कैल्शियम को, हम Cl को ले लिया यहाँ पे 17 और 37 ले लेंगे। Cl के बाद आपका क्या है आर्गन 18, Ar को ले लेंगे 18 ले लेंगे और यहाँ पे 38 कर देंगे, और यहाँ पे Ca ले लिया, इसको मैंने ले लिया 20 और यहाँ पे ले लिया 40, क्या कर दिया 40 हमने ले लिया। तो देखेंगे यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर 17 P हो गए और 18 आपके क्या हो गए आपके 17, 20 बचेंगे कितने 20 N बचेंगे, 20 N बचेंगे। यहाँ पर इसी प्रकार से आपके 18 P हो गए और N की संख्या आ जाएगी 20 N हो जाते हैं, और इसमें देखेंगे तो 20 P हो गए और यहाँ पे क्या कहते हैं 20 N हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो सम न्यूट्रॉनिक है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी इक्वल होगी और शेष उसमें सबका सब क्या होगा अनइक्वल होगा, उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा, चाहे स्थान हो, चाहे भार हो, चाहे क्रमांक हो, चाहे प्रोटॉनों की संख्या क्यों ना हो। प्रोटॉनों की संख्या देख लेते हैं यहाँ पर 17, 18, 20, जबकि यहाँ पर 6, 7 और 8, मतलब सब में प्रोटॉनों की संख्या भिन्न है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। अब इनके अगर हम गुणधर्मों की बात करते हैं, गुणधर्मों किसकी बात करते हैं गुण की बात करते हैं, तो नंबर 1 पे तो यही बात पता चल जाती है कि इनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है भिन्न है, मतलब सम स्थानिक में क्या है सम न्यूट्रॉनिक में, सम न्यूट्रॉनिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, प्रोटॉनों की संख्या क्या है भिन्न होती है, क्या है भिन्न होती है, और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आपकी क्या कहते हैं समान होती है, ये ध्यान देना है। और दूसरी बात ध्यान देखने की बात क्या है, अगर इनमें देखें तो परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भी भिन्न होता है, ध्यान रखें क्या है नंबर 2 पे क्या है इनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, परमाणु भार दोनों भिन्न होते हैं, ये भी भिन्न होते हैं। अब जब ये अलग, ये क्लोरीन है, ये आर्गन है, कैल्शियम है, जब अलग अलग एटम हैं तो इन एटम के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न होंगे। ध्यान देने के बाद यहाँ क्या लिख देंगे इनके भौतिक व रासायनिक क्या है रासायनिक गुणधर्म, गुणधर्म भी भिन्न होते हैं, ध्यान रखेंगे भिन्न होते हैं। इनके गुणधर्म आपके इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि क्लोरीन आपकी अलग गैस है, आर्गन आपकी अक्रिय गैस है, जबकि कैल्शियम आपका क्या एक क्षारीय धातु है, ये धातु तत्व, जबकि ये दोनों गैस तत्व, तो इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न हो गए। और यहाँ पे ये भी ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा
कि ये भी एक पॉइंट है कि रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, ये रेडियो एक्टिव हो सकते हैं, ये रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे कार्बन जो 14 है ना, ये रेडियो एक्टिव हो, जबकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपका रेडियो एक्टिव नहीं है। ध्यान देना कि आपका कार्बन 14 जो, तो कार्बन डेटिंग टेक्निक में इसका उपयोग किया जाता है। काट देंगे, काट दे, हटा दे।